ये ड्रामा अपनी कहानी में एक नया मोड़ ले रहा है, जहां जोया और शाजिल की मंगनी के बाद भी हालात किसी तौर पुरसुकून नजर नहीं आ रहे। बज़ाहिर मंगनी हो जाने के बाद एक लड़की को ये उम्मीद होती है कि अब उसकी जिंदगी किसी बेहतर समत में बढ़ने वाली है, लेकिन शाजिल का रवैया और उसके मंसूबे बिल्कुल उसके बरक्स हैं। शाजिल दिल ही दिल नए इस रिश्ते को कबूल करने के मूड में नहीं है। वो हर वक्त अपनी सोच और अपने भाई के दिए हुए प्लान पर अमल करने में मसरूफ है। असल में ये प्लान महज एक बहाना है कि शाजिल आला तालीम के लिए बैरून मुल्क जा रहा है, मगर हकीकत इसके बरक्स है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर जोया से दूरी इख्तियार करना चाहता है। यही वजह है कि इसने अपने मुस्तकबिल की समत को भी एक खेल बना लिया है और असल मकसद सिर्फ जोया को अपनी जिंदगी से अलग रखना है। यहाँ पर सबसे दिलचस्प किरदार सुफियान का बनता है, जो बज़ाहिर एक हमदर्द और मुखलिस दोस्ताना भाई का रूप धारे हुए है, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो खुद भी एक खतरनाक खेल खेल रहा है। एक तरफ वो जोया के साथ बैठकर इसे यकीन दिलाता है कि वो इसका खैरख्वाह है, इसे बहन कहकर उसके एतमाद को जीतने की कोशिश करता है और ये तासुर देता है कि वो हमेशा उसके साथ है। दूसरी तरफ वो शाजिल के साथ भी ताल्लुकात निभाते हुए इसको तसल्ली देता है कि सब कुछ उसके हक में जा रहा है और यही बेहतरीन फैसला है कि इसकी मंगनी इससे तय हुई। दर हकीकत सुफियान दोनों को एक दूसरे के मुकाबिल लाकर अपनी सियासत को मजबूत करना चाहता है, ताकि वो खुद को हर सूरत फायदे में रख सके। इसका ये दोगला किरदार कहानी को ना सिर्फ पेचीदा बना देता है, बल्कि आगे चलकर मजीद दिलचस्प मोड़ भी पैदा करेगा, क्योंकि ऐसा शख्स जो दोनों तरफ हमदर्दी का लिबादा ओढ़कर खेल खेल रहा हो, वो किसी भी वक्त किसी का भी नुकसान कर सकता है। इस सारे मामले में हारिम की एंट्री और उसका रद्द अमल भी कहानी को नया रुख देता है। हारिम को इस बात पर सख्त एतराज़ और नफरत है कि शाजिल ने जोया से मंगनी कर ली है। अगरचे हारिम और शाजिल की दोस्ती पुरानी और गहरी थी, लेकिन अब ये रिश्ता तलखी और नफरत में बदलने लगा है। यही बात ड्रामे में एक नई कशमकश को जन्म देती है, जहां दोस्त दुश्मन बनने लगते हैं और ज़ाती अना और जज्बात उनके फैसलों पर गालिब आ जाते हैं। हारिम का दुख, शाजिल की जिद और जोया की मजबूरी आलिया मिलकर एक ऐसी कहानी तश्कील दे रहे हैं जिसमें कोई भी किरदार मुकम्मल तौर पर मासूम और मुकम्मल तौर पर मुजरिम नजर नहीं आता। हर कोई अपनी ज़ात के दायरे में कैद है और दूसरों के जज्बात को रौंदते हुए आगे बढ़ रहा है। ये ड्रामा एक सबक भी देता है कि ज़िंदगी के बड़े फैसले सिर्फ वक्त, जज्बात और ज़िद की बुनियाद पर नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये फैसले ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी बल्कि दूसरों की ज़िंदगी को भी मुतासिर करते हैं। शाजिल की खुदगर्जी, सुफियान की सियासत और हारिम की नाराज़गी आखिरकार जोया के लिए एक कठिन इम्तिहान बन जाते हैं, जिसमें इसे ये साबित करना होगा कि वो सिर्फ एक कमज़ोर किरदार नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी के फैसलों के लिए मजबूती से खड़ी हो सकती है। आगे आने वाली किस्तों में यकीनन यही कशमकश और ये रिश्तों की उलझनें नाजरीन को मजीद बांध कर रखेंगी और ये देखने पर मजबूर करेंगी कि आखिरकार कौन सा किरदार सच्चाई और कुर्बानी के साथ जी पाएगा और कौन अपनी चालाकियों में खुद ही फंस कर रह जाएगा। अगर आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया हो तो मेरे चैनल रिव्यूज़ना को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जहां आपको इसी तरह के मजीद दिलचस्प और तफसीली ड्रामा रिव्यूज़ पढ़ने और देखने को मिलेंगे। ये प्लेटफॉर्म आपको ना सिर्फ कहानियों की झलक पेश करता है, बल्कि उनके पसे पर्दा छुपे पैगामात और सबक को भी उजागर करता है।